Okay, look here student. In this video we are going to learn types of sets students. Sets के टाइप क्या क्या होते हैं. It is given on page number 4 of your textbook. चलो मैं वन बाय वन तुमको टाइप समझाता हूँ. What is type of sets. देखो सबसे पहले सिंगलटन सेट. As the name suggests, सिंगलटन सेट. सिंगलटन, सिंगल मतलब क्या होता है? वन. If a set contain only one element, if a set contain only one element, it is said to be a singleton set. स्टूडेंट अपने ओन वर्ड से भी आप ये लिख सकते हो. और पेज नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन ऑन द पेज नंबर 4. आप वहां से रेफर कर सकते हो. ये मैं मेरे ओन वर्ड से आपको बताता हूँ क्या क्या होता है. जैसे कि मैंने बताया आपको सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट में ये सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट. याद रखने का सिंगल, सिंगल मतलब वन. ये सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इट इज सेड टू बी ए सिंगलटन सेट. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट और नल सेट. Empty, empty means खाली. Empty means a set does not contain any element, then it is said to be empty set. Empty सबको पता है. Empty मतलब खाली होगा, मतलब सेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, right? A set does not contain any element, then it is said to be a empty set or null set. बेटा it is denoted by ऐसे. इसको empty set को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं और ऐसे. इसको बोलते हैं फाइल. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइल. PHI. इसको बोलते हैं फाइल. आइदर यू ड्रॉ दिस फॉर एम्प्टी सेट और आइदर यू राइट दिस फॉर एम्प्टी सेट और यू राइट दिस. बेटा ऐसा कभी मत लिखना. दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट नहीं है. दिस इज एम्प्टी सेट और दिस इज एम्प्टी सेट. अगर मैं बोलूं एम्प्टी सेट को डिनोट करो तो आप ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे. दोनों को साथ में कभी मत लिखना. दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स व्हाट? जो खत्म होता है. इफ द काउंटिंग प्रोसेस इन ए सेट स्टॉप, अगर काउंटिंग अगर स्टॉप हो जाती है, इफ द काउंटिंग प्रोसेस इन ए सेट स्टॉप देन इट इज सेड टू बी ए फाइनाइट. अंडरस्टूड? फाइनाइट किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनाइट का कोई सेट लेता हूं तो 1 2 3 4 5 इट इज ए नेचुरल नंबर. इट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया. फाइनाइट सेट वही होता है जिसमें जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो स्टॉप हो जाना चाहिए. ठीक है? इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स. द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मतलब वो रुकेगा नहीं. इट इज इनफाइनाइट होगा. वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. बेटा ये सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर क्या रुकने वाला है? क्या नहीं रुकने वाला है. इट इज ए सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर. एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हाट इज सिंगलटन सेट? If a singleton a set contain only one element, it is said to be a singleton set. A set does not contain any element, then it is said to be an empty set or null set, denoted by this finite set. Finite set के अंदर क्या होता है? Counting process terminate means stop. Then it is said to be a finite set. और infinite क्या होता है? Counting process does not terminate or uncountable element in a set, then it is said to be a infinite set. Okay, student? Practice set 1.2. Let's start. Decide which of the following are equal set and which are not. हमको डिसाइड करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल और कौन से नहीं है. Justify your answer means give reason. See the first one. A is a set of all x such that 3x minus 1 equal to 2. चलो we need to find the value of x. तो ये वाला पार्ट जो है ना स्टूडेंट इसको बाहर निकालो. Find the value of x. 3x minus 1 equal to 2. 3x minus 1 equal to 2. minus 1 को उधर ले लो. Horizontal transpose. तो 3x इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस हो गया. 3x इक्वल टू 2 प्लस 1. 3x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3/3. 3 3 गेट कैंसिल. x का वैल्यू क्या आया? 1. तो मेरे a सेट में आ गया 1. नेक्स्ट b वाला सेट. b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. डू यू रिमेंबर माय बेसिक वीडियो जो बेसिक सिखाया था? टेल मी ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है? एक ही ऐसा नंबर था जो कि 1 था. 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर. मैंने बेसिक में सिखाया था स्टूडेंट. रेफर माय फर्स्ट वीडियो. सो b इक्वल टू 1. तो इधर आप अगर रीजन भी आपको ऐसा लिखना है तो 1 इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो b का आंसर भी क्या आया? 1. नाउ c इज a set of all x such that x belongs to natural number and x less than 2. Tell me a natural number. 1 2 but they want less than 2. Less than 2 means 1. तो c का वैल्यू भी क्या आ गया? 1. Now observe here. Set A में 1,
सेट बी में 1 एंड सेट सी में 1. So A equal to B equal to C from 1 2 and 3. From 1 2 and 3 all the sets are equal. Set A, set B and set C are equal because they contain only one element, that is 1. Now question number 2. Decide whether set A and B are equal. Same question है. Decide whether set A and B are equal. Give reason for your answer. A क्या है? even prime number. स्टूडेंट टेल मी इवन प्राइम नंबर. बेटा याद है ऐसी क्या था बेसिक में, इवन प्राइम नंबर. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो अगर आपको लिखना भी इधर रीजन तो ये भी लिख सकते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो ए का वैल्यू क्या आ गया 2. यहाँ पे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो ए का वैल्यू क्या आ गया 2. सेट ए में आ गया 2. B is a set of all x such that 7x minus 1 equal to 30. बेटा इसको बाहर निकालो. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 7x minus 1 equal to 30. 1 को ट्रांसपोज कर दो. 1 अगर माइनस है तो उधर गया तो इट बिकम प्लस. तो 7x equal to 30 plus 1. 7x equal to 30 plus 1 is 14. x equal to 14 divided by 7. 7 1 जा 7 2 जा. x equal to 2. ओके तो b का आंसर क्या आ गया 2. सो a का 2, b and 2 both are equal because they contain only one element, that is 2. Therefore set A and set B are equal. Question number 2 is completed. Question number 3. Which of the following set are empty set? Why? Student, I taught you the definition of empty set. Empty set मतलब set does not contain any element. Set के अंदर कोई भी element नहीं होना चाहिए. Let's see this. What is given? A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. Natural number smaller than 0. Natural number starts from 1. Natural number starts from 1. So there is no natural number which is smaller than 0 because पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है. दे नीड ए नेचुरल नंबर विच इज स्मॉलर देन 0. बेटा ऐसा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है बिकॉज वी नो वेरी वेल नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो देयर इज नो नेचुरल नंबर. देयर इज नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. सो a इक्वल टू एम्प्टी सेट. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो स्मॉलर देन 0 है. सो a इक्वल टू जैसे डाल दिया मैंने. सो इट इज एन एम्प्टी सेट. इट इज एन एम्प्टी सेट. तो पहला सेट क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट हो गया. सेकंड वन B is a set of all x such that x square equal to 0. इसको बाहर निकालो. फाइंड द वैल्यू ऑफ x square equal to 0. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. x square का स्क्वायर रूट लेते तो x. 0 का स्क्वायर रूट इज 0. 0 का स्क्वायर रूट इज 0. सो b का एक एलिमेंट आ गया 0. सो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. b कंटेन वन एलिमेंट दैट इज 0. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो b कंटेन वन एलिमेंट दैट इज 0. b कंटेन कर रहा है वन एलिमेंट दैट इज 0. देयरफॉर इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. तो b क्या है? इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट वन c इज अ सेट ऑफ ऑल x such that 5x minus 2 equal to 0. कंडीशन बेटा इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना. मैक्सिमम लोग इसको भूल जाते हैं. जो भी आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आना चाहिए. ठीक है ना. सो मतलब अगर नेचुरल नंबर आता है तो ये सेट वैलिड है. 5x minus 2 equal to 0. -2 को उधर ले लो तो 5x equal to 2. x का वैल्यू क्या आया 2/5. x का वैल्यू क्या आया 2/5. 2/5 इज ए नेचुरल नंबर. 2/5 इज ए नेचुरल नंबर. नो, एज आई टोल्ड यू बिफोर 1 2 3 4 are natural number. 2 is a natural number. 2/5 is not a natural number. So ये empty set आएगा. You cannot write 2/5 here. x का आंसर क्या आया 2/5. तो ये सेट में हम लोग क्या लिखेंगे 2/5. बट उन्होंने क्या बोला x क्या होना चाहिए? x should be a natural number. तो मैंने देखा x का आंसर आया. x is 2/5. बेटा बहुत अच्छे से सुनना. x is 2/5 but x is not a natural number. तो I cannot write c का आंसर 2/5. I got C का आंसर 2/5 but I cannot write here. Why I cannot write? Because x का उनको क्या चाहिए नेचुरल नंबर चाहिए. So C will remain empty. इधर देखो, इधर मेरे को x का आंसर क्या मिला 0. तो मैंने B क्या लिखा 0. राइट. कोई भी कंडीशन नहीं था. इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. राइट. इधर मेरे को x का आंसर लिखा 2/5. तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिख देते 2/5 ऐसा लिख देते. नो माय चाइल्ड, डू नॉट राइट 2/5 बिकॉज x किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को. वही आंसर लिखना है अगर नेचुरल नंबर आया तो. सो इट इज एन एम्प्टी सेट. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. क्वेश्चन नंबर 4. राइट विद रीजन which of the following set are finite or infinite.
which of the following set are finite or infinite? Finite कब होता है? In a set when the counting process terminate मतलब रुकना, रुक जाता है, then we say that it is a finite set. When counting process does not terminate, then it is said to be a infinite set. तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे काउंटिंग रुक सकती है या नहीं रुक सकती है. Let's start with the sets. The first one is A is a set of all x. X is less than 10. X is less than 10 and x is a natural number. बेटा less than 10 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Why I starts from 1? Because x is a natural number. तो 1 से लेके 9 तक, तो it is a finite set. Because counting process stop, therefore it is a finite set. You can write here the counting process is terminated, therefore it is a finite set. तो ये क्या हो जाएगा मेरा? Finite set. Finite set. First one. Second one. B is a set of all y. B is a set of all y. Y is less than -1. Y is an integer. Y is less than -1. Y is less than -1. Less than -1 is 0. Less than -1 is less than -1 is -2. 0 is greater than -1. So less than -1 is -2, -3, -4, -5, -6, so on. So beta again it is infinite. See negative integer, you cannot stop the negative integer. The counting process does not terminate. So -2, -3, -4, -5, -6, -7 dot 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 less than -1 बहुत सारे हैं. मेरी बात समझ में है? Therefore it is an infinite. It is an infinite set. Set of student of a class 9 from your school. See, set of student of class 9 from your school. You can count the number of student in a school. Yes, we can count the number of student in a school. Therefore, it is a finite set. It is a finite set. Set of people from your village. Village में क्या होता है बेटा? Village we know कि village हमारा बड़ा होता है, but we can count the number of people in the village. Slowly and steadily time लगेगा, but you can count the number of people in the village. Therefore, it is also a finite set. It is a finite set. It is a finite set. Set of apparatus in a laboratory. Have you seen your laboratory? Apparatus, there are many small minute apparatus are there in the laboratory. तो लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, we can count them. Again, it is a finite set. It is a finite set. Set of whole number. Set of yes, whole number are infinite. We know very well. Whole number क्या होता है? 0, 1, 2, 3 dot dot dot. बेटा बेसिक में दिया था ना? It is an infinite. Set of a rational number. Set of a rational number are also infinite. They are of the form P upon Q के form में होते. They are infinite. So it is an infinite set. It is an infinite set.